तो देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर कौन 13 है? अभी क्या पढ़ा रहे थे? प्रोबेबिलिटी बोले थे पढ़ाने। हाँ चैप्टर कौन सा? 14 है 13 है? नहीं पुराने बुक के साथ 14 है, मेरे हिसाब से नहीं नए के साथ 14 है। हां प्रोबेबिलिटी 14 है। कहां ना 14 है? जो मेरा मार्कर कहाँ चला? चैप्टर प्रोबेबिलिटी PROBABILITY प्रायिकता हिंदी में बोलते हैं। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी PROBAL प्रोबेबिलिटी BILITY। ठीक है प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे देखो एक पासे को उछालोगे तो टोटल आउटकम क्या आएगा? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये टोटल आउटकम को कहते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस तो इसलिए इसको यस से डिनोट करते हैं। ठीक है टोटल किसी एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ये हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। इसको क्या यस कहते हैं? सैंपल स्पेस। हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं, है ना? प्रतिदर्श समष्टि। और मान लो ये कहा जाए कि इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवेंट नंबर आने की इवेंट को या आड नंबर आने की इवेंट को, आड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आड नंबर कौन कौन है? 1 3 5 1 3 5। तो आड नंबर आने की इवेंट को डिनोट कर लें कैपिटल ई से। इवेंट की स्पेलिंग होती है EVENT इवेंट यानी घटना, इसलिए इसको ई से डिनोट करते हैं इवेंट को, है ना? आप कैपिटल लेटर से कोई भी डिनोट कर सकते हैं, A से, B से, C से, D से, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं, है ना? कोई जरूरी नहीं है कि ए से डिनोट भर करेंगे, किसी से डिनोट कर सकते हो, पर जनरली इवेंट ई से डिनोट करते हैं। तो इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 2 3। अब आड नंबर आने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसके ई के फेवर में कितनी एलिमेंट है? 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई 3 एलिमेंट है। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं P ऑफ ई से। और डिफाइंड कैसे करेंगे? N ऑफ ई अपॉन N ऑफ एस, यानी इवेंट ए के फेवर में कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है घटना ई के पक्ष में स्थितियों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है तो यहाँ पे क्या है? 3 बटे अकुल संभव परिणाम क्या है? N ऑफ एस बराबर 6। तो यहाँ हो गया 3 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है तो क्या है किसी सैंपल स्पेस एस की कोई इवेंट ई हो तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं P ऑफ ई से। डिफाइन कैसे करते हैं? P ऑफ ई इज इक्वल टू N ऑफ ई अपॉन N ऑफ एस। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इवेंट ई के फेवर में कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है यदि 100 में 25 नंबर पाए तो आपकी नंबर पाने की संभावना क्या हुई? 25/100। 25/100 वही प्रोबेबिलिटी हो गई 25/100। 100 में 25 पाए तो। ठीक है तो किसी इवेंट के फेवर में जो परसेंटेज होता है वही उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो प्रायिकता किसी ऐसे प्रयोगों का अध्ययन है जिसके रिजल्ट के संबंध में कोई निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती कि हाँ हेड आएगा कि टेल आएगा। पहले बता सकते हो, पासा को उछालने से पहले ये नहीं बता सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा। ठीक है तो प्रायिकता ऐसे प्रयोगों का अध्ययन है जिसके परिणाम के संबंध में कोई निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती है। ठीक है यदि किसी किए गए प्रयोग में किसी वांछित परिणाम, कोई रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड करने की संभावना और कोई रिक्वायर्ड रिजल्ट प्राप्त न करने की संभावना, दोनों प्रोबेबिलिटी है। जैसे मान लो एक पासे को उछालने पर हेड आने की संभावना भी प्रोबेबिलिटी है और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी संभावना भी प्रोबेबिलिटी है। एक पासे को उछालने पर इवेंट नंबर आने की संभावना भी प्रोबेबिलिटी है, इवेंट नंबर ना आने की संभावना भी प्रायिकता है। ठीक है प्रोबेबिलिटी है। ठीक है तो यहाँ पे जैसे मान लो एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालते हैं, चिड़ी का ताश आने की संभावना भी प्रायिकता है, चिड़ी का पत्ता ना आने की संभावना भी प्रायिकता है। ठीक है तो किसी किए गए प्रयोग में किसी वांछित परिणाम के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की संभावना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। किसी रिक्वायर्ड रिजल्ट के फाइंड होने तथा उस रिजल्ट के ना फाइंड होने, दोनों की संभावना प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इक्का आने की संभावना भी प्रोबेबिलिटी है, इक्का ना आने की संभावना भी प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है। इक्का आने इक्का यानी एस, किंग आने की प्रोबेबिलिटी, बादशाह आने की संभावना भी प्रायिकता है, अब बादशाह न आने की संभावना भी प्रायिकता है, चिड़ी का ताश आने की संभावना भी प्रायिकता है, चिड़ी का ताश न आने की संभावना भी प्रायिकता है। ठीक है, तो किसी वांछित परिणाम के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की संभावना क्या कहलाती है? प्रायिकता। किसी प्रयोग में, किसी किए गए प्रयोग में कुल संभव परिणाम को कहते हैं सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि, जिसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? किसी तो लिखो लेट कैपिटल ई बी एनी इवेंट, बी एनी इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, लेट ई बी एनी इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस, sample space yes, then probability of event capital E is denoted by किससे दर्शाते हैं? P of E से, and defined as follows, और निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, and defined as follows। ठीक है, कैसे डिफाइंड करते हैं? P ऑफ E इज इक्वल टू एन ऑफ E अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ E अपॉन एन ऑफ एस। माना क्या? किसी प्रदर्श समष्टि S की कोई घटना E है, किसी प्रदर्श समष्टि S की कोई घटना E है, तब घटना E की प्रायिकता को P ऑफ E से दर्शाते हैं और निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, P ऑफ E इज इक्वल टू एन ऑफ E अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? माना क्या है? किसी प्रदर्श समष्टि S की कोई घटना E है, किसी प्रदर्श समष्टि S की कोई घटना E है, तब घटना E की प्रायिकता को P ऑफ E से डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, P ऑफ E इज इक्वल टू एन ऑफ E अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, अब लिख ले, किसी प्रदर्श समष्टि S की कोई घटना E है, तब घटना E की प्रायिकता को P ऑफ E दर्शाते हैं एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, P ऑफ E इज इक्वल टू एन ऑफ E अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या लिखें? लिख रहे इतना ना? टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन एक्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन एनी एक्सपेरिमेंट, इन एनी एक्सपेरिमेंट is called sample space, sample space इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। किसी प्रयोग में कुल संभव परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, किसी प्रयोग में कुल संभव परिणाम को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श। टोटल नंबर ऑफ outcome in any experiment is called sample space, sample space it is denoted by s, it is denoted by s। ठीक है, पॉइंट फर्स्ट है हिंदी में क्या लिखें? प्रतिदर्श, प्रतिदर्श समष्टि। अब जैसे मान लो पासे को उछाल दिए, कहा जाए कि 7 आने की प्रायिकता क्या है, तो 7 तो उबे नहीं करेगा पासे में, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ असंभव की घटना की प्रायिकता 0 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब पासे को उछाला जाए, कहा जाए कि 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता है सर,
जैसे मान लो कहा जाए कि एक पासे को हम देते हैं आपको, कहते हैं कि ये पासे को उछालो और 7 से छोटा अंक आ जाए तो आपको 100 रुपये इनाम मिलेगा, तो जीतने की संभावना कितनी है? 100%। कोई भी अंक आएगा तो 6-7 से छोटा रहेगा। कहा जाए कि पासे को उछालो, 7 से छोटा अंक आ जाएगा तो 100 रुपये इनाम मिलेगा, तो जीतने की कितनी संभावना? 100%। डाइस भी ना, हाँ, एक पासे को उछालने पर डाइस को थ्रो करोगे तो 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो 7 से छोटा अंक पर आने की प्रायिकता क्या होंगे? जितने अंक होंगे चाहे कोई भी अंक आएगा 7 से छोटे रहेगा, क्योंकि उसमें 1 से 6 तक ना रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जीतने की संभावना 100% है, तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर। एक पासे को उछालने पर 7 से छोटा अंक आने की जो इवेंट है ये क्या है? निश्चित घटना है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर माने निश्चित, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर, SURE, श्योर यानी निश्चित, श्योर इवेंट निश्चित घटना, निश्चित घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ निश्चित घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1 ऑलवेज, सदैव 1 होती है। तो पासा और डाइस में अंतर होता है ना सर? पासा वही है, यहाँ हम पासा का यूज करेंगे तो वो डाइस वही वाला है, आपका लूडो वाला ही। पासा में तुम्हारे 24 तक रहता है। अरे वो वाले उसको भी देखते हैं। हाँ, जिसमें 6 फेस हो उससे हम पासे बोल रहे हैं, ऑलवेज। ठीक है, पाव बारा भांजे, छक्के 12 बहुत टाइप फाइंड। देखो क्वेश्चन लिखो, एक क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन। सर बस इसमें 4 ही पॉइंट है सर इस चैप्टर में। हाँ, और सारे पॉइंट आगे आते जाएंगे, अभी तो शुरुआत भी है। क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक घनाकार पासे को उछाला जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऑड नंबर, इवेंट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर। दूसरा इवेंट ऑफ इवन नंबर, विषम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता, इवन नंबर। तीसरा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। चौथा ए नंबर बिटवीन, ए नंबर डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 3। नंबर बिटवीन 2 and 5।
आ रहे हो तुम? सवेरे पढ़ने का टाइम होता। 9:40 के पहले उठना नहीं तुम्हें अब आज। A cubical dice are thrown, एक घनाकार पासे को उछालने पर, ठीक है, एक घनाकार थ्रोन, देन टोटल आउटकम, कुल संभव परिणाम, आउटकम, देन टोटल आउटकम, कुल संभव परिणाम, आउटकम यस इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ यस इज इक्वल टू 6। कितने एलिमेंट हैं इसमें? 6 एलिमेंट है ना, गिन के लिख दो। तो एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। इसका मतलब क्या है? माना विषम अंक प्राप्त करने की घटना E1 है। विषम अंक प्राप्त करने की घटना क्या है? E1 है। माना E1 विषम अंक प्राप्त करने की घटना है, तो E1 के फेवर में कितने एलिमेंट? इसका मतलब समझ गए ना, एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम। इसको क्या लिखेंगे? एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम, यस बराबर, ये हुआ। अब देखो ई में एलिमेंट की संख्या कितनी है? 3 ये तो लिख दिए ना। अब विषम अंक ई के फेवर में कौन कंडीशन होगी? विषम अंक कौन कौन है? 1 3 5, 1 3 5, ठीक है। तो E1 में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इज इक्वल टू 3। तो इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ E1 इज इक्वल टू ऑफ E1 अपॉन n ऑफ यस, 3/6। तो ये क्या होगा? 1/2। ठीक है ना? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बस इसमें भी 1.2 हो जाएगा। दूसरे में क्या लिखेंगे? लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। क्या मान लिए? माना E2 सम अंक आने की घटना है, सम अंक आने की
घटना है, प्रायिकता ना लिख देना, घटना है। ठीक है, तो E2 के फेवर में कितने कंडीशन है? 2 4 6। E2 के फेवर में कौन कौन कंडीशन है? 2 4 और 6। तो कितने एलिमेंट हैं E2 के फेवर में? n ऑफ E2 इज इक्वल टू 3। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S। तो क्या होगा? 3/6। 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 0 और 1 के बीच होती है ना। नोट यहाँ पे लिख सकते हो, 0 इज लेस देन P ऑफ E इज लेस देन R इक्वल 1। 0 से स्टार्ट होकर के 1 तक होती है, न 0 से छोटी होती न 1 से अधिक। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी भी नहीं होती है, 1 से अधिक भी नहीं होती, 0 और 1 के बीचों बीच होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 और 1 के बीच हो सकती है, लेकिन इसका 0 से छोटा नहीं होगा या 1 से बड़ा। ठीक है, तो इसी को बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है, परिसर क्या होता है? क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, 1 मतलब 100%। हाँ तो वो तो श्योर वाला होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो रेंज ऑफ P ऑफ E इज क्लोज इंटरवल 0 से 1। रेंज ऑफ P ऑफ इवेंट E की जो प्रोबेबिलिटी होगी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, का रेंज क्या होगा, परिसर क्या होगा, 0 से 1 तक होगा। जैसे डॉक्टर मोहन यादव का परिसर क्या है? MP, उनका क्षेत्र। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी 0 से 1, 0 से 1 तक। 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच हो सकती है, ना 1 से अधिक हो सकती ना 0 से छोटी। तो प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है? 0 से 1 तक। अभी आप क्या, दूसरा नंबर, तीसरी इवेंट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो खुद से कटती हो और 1 से कटती हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसमें 3 है, तो क्या लिखोगे? तीसरा 1/2 इसका भी होगा। लेट कैपिटल E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो E3 के फेवर माना अभाज्य संख्या प्राप्त करने की घटना E3 है। माना E3 अभाज्य संख्या आने की घटना है। माना E3 क्या है? अभाज्य संख्या आने की घटना है। तो E3 के फेवर में कौन कौन कंडीशन बोलो? E3 के फेवर में कौन कौन कंडीशन? 1 2 3 5 नहीं, 1 अभाज्य संख्या 2 शुरुआत होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 6वीं क्लास में पढ़े थे, प्राइम नंबर। 2 3 और 5। तो n ऑफ E3 3, तो P ऑफ E3 n ऑफ E3 अपॉन n ऑफ S। तो 3/6, तो 1/2। Let E4 be the event of getting 3 से भाज्य अंक आने की घटना क्या है? E4, 3 से विभाजित अंक। 3 से विभाजित अंक कौन होगा? जो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का गुणज होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? E4 लेट E4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर which is divisible by 3। तो डिविजिबल बाई 3 तो कौन कौन नंबर हुई? 3 6 बस केवल ना। तो n ऑफ E4 2, तो P ऑफ E4 2, P ऑफ E4, तो n ऑफ E4
अपान एन ऑफ यस 1/3 तो 2/6 2 1 जा 2 3 जा 1/3। अब देखो कौन सा ले लें, E5 इवेंट। लेट E5 बी द इवेंट जिस नंबर से बोलते हैं उस नंबर से नहीं लेते हैं, 3 और 4 बस लेंगे इसमें। गेटिंग ए नंबर 3 4 5 ले सकते ए नंबर हैं। बिटवीन 2 and 5। माना 2 व 5 से 2 और 5 के बीच का अंक प्राप्त करने की घटना E5 है। 2 और 5 के बीच का अंक प्राप्त करने की घटना E5 है। तो E5 के पक्ष में स्थितियों की संख्या 3 और 4 3 और 4। तो एन ऑफ E4 E5 इज इक्वल टू 2 एलिमेंट। तो P ऑफ E5 इज इक्वल टू है ना एन ऑफ E5 अपान एन ऑफ एस। तो 2 बटे क्या लिखेंगे 2 बटे 6 2 1 जा 2 3 जा 1/3। ठीक है, लिख ले। लिखो क्वेश्चन अगला। इफ 2 क्यूबिकल dice are thrown together दो घनाकार पासों को एक साथ उछाला जाता है। यदि दो घनाकार पासों को एक साथ उछाला जाता है देन फाइंड द probability of getting number A sum 8 product 12 सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोडक्ट 12 होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। दो घनाकार पासों को उछालने पर ऊपरी फलक पर आए अंकों का योग 8 या गुणनफल 12 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऊपरी फलक पर आए अंकों का योग 8 आए अथवा 12 गुणनफल आए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। जैसे मान लो हम दो पासे आपको देते हैं, दोनों पासों के एक साथ उछालो। पहले पासे में जो अंक आएगा दूसरे में जो आएगा दोनों को जोड़ेंगे, यदि 8 आ जाएगा तो 100 रुपये इनाम मिलेगा। ठीक है, तो आप 8 कब आएगा, जब इसमें आ जाए 2 तो उसमें 6 तब 8, 3 आ गए तो उसमें 5 आ गए तब भी 8, 4 आ गए उसमें 4 तब भी 8, 5 आ गए उसमें 3 तब भी 8, 6 आ गए उसमें 2 तब भी 8। तो जीतने के लिए कितनी कंडीशन है, 4-5 कंडीशन है। और लेकिन टोटल कंडीशन क्या आ सकती है, अब दो पासों को उछालोगे 8 लाने के लिए, लेकिन आ तो ये भी सकता है कि इसमें भी 1 हो इसमें भी 1 हो, तो 2 आ गया योग। इसमें 1 हो तो इसमें 2 हो, इसमें 1 हो तो इसमें 3 हो, 1 4 1 5 1 6, फिर इसमें 2 आए तो उसमें 1, ऐसा भी तो हो सकता है। तो 2 1 को जोड़ो तो 8 कहाँ आएगा। तो आप पासे को उछाल रहे हो 8 योग प्राप्त करने के हिसाब से, प्राप्त करने के उद्देश्य से उछाल रहे हो, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप इतना शकुनी जैसे हो कि एक बार में आ जाएगा। ठीक है, क्या 36 कंडीशन आ सकती है उस पासा के विषय में। 2 पासों को उछालोगे तो टोटल कितनी कंडीशन हो सकती है, ऊपरी फेस पर जो डिजिट आएंगे उनके विषय में कितनी कंडीशन हो सकती हैं, 36।
ठीक है। हाँ, 2 पासों को उछालने पर 6 की घात एक पासे में, तो 6 की घात 2 पासों में, तो 6 की घात 2, तो 6 गुने 6, 6 दूना 2, 6 36 होगा। ठीक है, तो कौन कौन 36 होंगे? 1 आ गया इसमें, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2। ठीक है, 6 1 से तक, तो 36 कंडीशन हो सकती है 2 पासों को एक साथ उछालने पर टोटल आउटकम में, है ना। लेकिन हमको ऐसा चाहिए कि दो बातों को चले तो 8 आए हमको। हाँ, तो हाँ, जीत कब होगी आपकी? जीत कब होगी? जब योग 8 आ जाएगा तब। ठीक है, अब फिर दूसरी शर्त लगा दिया कि यदि हम मान लो दूसरे, अब कोई कहता है हम जैसे हम 8 लगाए, कोई ये कहता है कि तुम गुणनफल 12 प्राप्त कर लो तब भी आपको इनाम देंगे। तो गुणनफल 12 कब आएगा? पहले में 2 आ गए, दूसरे में 6, 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 7 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इतनी कंडीशन है। तो 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक है सम 8 आने की और एक है प्रोडक्ट 12 आने की। ठीक है, तो लिखो सॉल्यूशन। इफ 2 क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन, देन टोटल आउटकम यस इज इक्वल टू। कोई चीज पढ़ी तब तक नहीं मानी जाती जब बीच में लिखा भी करो। कोई क्वेश्चन बिन देखने से देखे कोई क्वेश्चन, आप जैसे मान लो कोई चालीसा याद हो आपको, अब बिन देखे पढ़ते हो और उसको 5-7 दिन तक देख कर पढ़ने लगो तो भूल जाएगा, बिन देखे पढ़ोगे तो रिवीजन नहीं कर रहा, दूसरा याद कर रहा हूं। If 2 cubical dice are thrown, then total outcome ये होगा 1 1 1 2। इसमें वो लिख लेना कि 6 6 का वो होता है कि उसको पेयर बनाते जाएं, बना के लिख दें, पूरा लिखना पड़ेगा। टोटल आउटकम लिखोगे पहले 1 3 1 4 1 5 1 6 ये होगा, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 5 4 6, फिर क्या होगा? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देखो टोटल एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 की पावर 2 यानी 36। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम ये आ गया है ना। अब लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8। मान लेते हैं E1 दोनों पासों के ऊपरी फलक पर आए अंकों का योग 8 आने की घटना है। माना E1 दोनों पासों के ऊपरी फलक पर आए अंकों का योगफल 8 आने की घटना है। माना E1 क्या है? दोनों पासों के ऊपरी फलक पर आए अंकों का योगफल 8 आने की घटना है। माना E1 दोनों पासों के ऊपरी फलक पर आए अंकों का योगफल 8 आने की घटना है। E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8। इतना शार्ट है, हिंदी में ज़्यादा लिखना पड़ता है। माना E1 दोनों पासों के ऊपरी फलक पर आए अंकों का योगफल 8 आने की घटना है। प्रायिकता ना लिख देना यहाँ घटना के स्थान पे।
6 होंगे, 6 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इवन के फेवर में कौन कौन कंडीशन होगी बताओ, एक बार इधर स्लो। इवन के फेवर में कौन कौन कंडीशन होगी, क्या 2 6 से शुरू होगी, 2 6 8, 2 6 और फिर 3 5 3 5 4 4 4 4 5 3 5 3 6 2। 6 2, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, तो एन ऑफ इवन इज इक्वल टू 5। इवन में 5 एलिमेंट हैं टोटल, ठीक है, 5 एलिमेंट आपको जिता सकते हैं, ठीक है। तो 36 कंडीशन में इन 5 स्थितियों में आपकी जीत होगी, पर आज 36 कंडीशन सकता है जब 2 पासों को उछालोगे तो, ठीक है। इसका मतलब पूर्णांक 36 है, पाई नंबर 5, ठीक है, तो 5/36, ठीक है। तो यहाँ पे P ऑफ E1 इज इक्वल टू एन ऑफ इवन अपॉन एन ऑफ एस। तो P ऑफ E1, तो यहाँ पे क्या होगा 5/36, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, डेसिमल नहीं वैसे नहीं लिखोगे, काटना थोड़ी डिवाइड करके पॉइंट में लिखोगे, 5/36, जो कटता हो काट सकते हो, और जो कट नहीं रहा तो डिवाइड करके पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि E2 क्या है, प्रोडक्ट 12 माने की इवेंट है। लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट 12। तो ई माना दोनों पासों के ऊपरी फलक पर आए अंकों का गुणनफल 12 होने की घटना E2 है। माना दोनों पासों के ऊपरी फलक पर आए अंकों का गुणनफल 12 आने की घटना है E2। E2 के फेवर में कौन कौन कंडीशन, माना E2 दोनों पासों के ऊपरी फलक पर आए अंकों का गुणनफल 12 होने की घटना है, 12 होने की घटना है। तो E2 के फेवर में कौन कौन कंडीशन, 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। हाँ 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, ठीक है। तो कितने एलिमेंट है पक्ष में, 4। तो एन ऑफ E2 इज इक्वल टू 4, तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ S। तो 4/36, 4 1 जा 4 9 जा, तो 1/9। बहुत लोग 1/9 को 9 लिख देते हैं, 9/1 को 9 लिख देते हैं, 1/9 को 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि जानते भी तो प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक हो ही नहीं सकती, 9 कैसे लिख दोगे, ठीक है। लिखे, क्वेश्चन अगला लिखो, ए बैग हैज 6 रेड बॉल and 7 black ball, वाइट बॉल भी होगी। ठीक है। एक बैग में 6 रेड बॉल हैं और 7 ब्लैक बॉल। 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाली जाती है, खींची जाती है। देन फाइंड द probability of getting number first a red ball, ठीक है। अब गेटिंग ए ब्लैक बॉल, एक लाल कलर की गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
ठीक है। एक थैले में 6 लाल और 7 काली गेंदें हैं, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो उसके लाल होने की प्रायिकता और उसके काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम चांसेस है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? हियर सैंपल स्पेस, हियर सैंपल स्पेस एन ऑफ एस इज इक्वल टू टोटल आउटकम, जिसी को बोलते हैं ना टोटल आउटकम। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा? 6 और प्लस 7, 6 से दूनी 12, 13 हो गया। ठीक है, बैग को देखे बगैर बिन देखे अब बाल निकालोगे तो 7 6 13 बालों में से कोई भी बाल बाहर आ सकती है। 1/13 होगा चांस। नहीं, 1/13 नहीं होगा। अब यहाँ रेड बॉल होने की इवेंट का नाम क्या है? E1। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। लाल गेंद प्राप्त करने की घटना क्या है? E1 है। तो एन ऑफ E1 कितनी है टोटल? 6 ना। तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ एस, 6/13। लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 7/13 ब्लैक बॉल। तब E2 के फेवर में कितने एलिमेंट? 7। हाँ सर। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ एस। तो 7/13 हो गया। ठीक है। एग्जाम में फिर ये जो आगे फार्मूला पढ़ाएंगे P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, ये वाले क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, पर अभी उनको बताने के लिए रॉ मटेरियल बता रहे हैं। A इंटरसेक्शन B, इन फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चन जो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर आधारित। कहाँ चले जाओगे आज? गाँव से तिलक चढ़ाने? आज तो मैं इधर जाऊंगा। फिर उसके बाद फिर गाँव चला जाऊंगा शाम को, रात को लौटूंगा 11-12 बजे तक। कल आज ही लौटाओगे? आज कल आओगे ट्यूशन? कल नहीं आऊंगा सर, रात को निकल जाऊंगा गाँव। और परसों? सर 17 तारीख छुट्टी मारोगे ना? कल 17 है ना, 18